चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी लीडर की जिसकी कहानी ताकत और जिम्मेदारी के मायनों को ही बदल देती है। ये कहानी शुरू होती है एक बहुत ही मामूली सी रात की गश्त से, लेकिन खत्म होती है हुकूमत की एक ऐसी मिसाल पर जिसे सदियां गुजरने के बाद भी याद किया जाता है। क्या तुम कयामत के दिन मेरा बोझ उठाओगे? ये बहुत ही पावरफुल सवाल है। ये किसने, किससे और क्यों पूछा? इसका जवाब जानने के लिए हमें उस सर्द रात में वापस जाना होगा जहां ये सब कुछ शुरू हुआ। इमेजिन कीजिए घनी अंधेरी रात, एक हुक्मरान अपना भेस बदलकर अपनी ही सल्तनत की गलियों में घूम रहा है, ये देखने के लिए कि उसके लोग किस हाल में हैं। तभी एक खेमे से बच्चों के रोने की आवाज आती है। वो करीब जाता है तो क्या देखता है? एक माँ आग जलाए बैठी है, चूल्हे पर एक बर्तन रखा है और उसके बच्चे भूख से बिलख रहे हैं। शासक ने माँ से पूछा, ये बच्चे रो क्यों रहे हैं? माँ ने बड़ी बेबसी से कहा, भूख के मारे। लेकिन जब उस शासक की नज़र बर्तन पर पड़ी तो वो अंदर तक कांप गया। उस बर्तन में खाना नहीं, सिर्फ पानी और पत्थर उबल रहे थे। एक माँ अपने बच्चों को ये कहकर बहला रही थी कि बस खाना पकने ही वाला है, ताकि वो इसी उम्मीद में इंतजार करते करते सो जाएं। ये मंजर देखते ही वो शासक हिल गया। वो फौरन सरकारी खजाने यानी बैतुल माल की तरफ भागा। अपने हाथों से आटे और घी की बोरी भरी। जब उसके एक साथी ने मदद करनी चाही और कहा कि ये बोझ मुझे उठाने दीजिए, तो शासक ने पलटकर वही सवाल पूछा, क्या तुम कयामत के दिन मेरा बोझ उठाओगे? और फिर वो बोरी अपनी पीठ पर लाद कर उस माँ और उसके भूखे बच्चों तक खुद पहुंचाकर आया। ये शासक थे उमर इब्न अल खत्ताब। लेकिन रुकिए, कहानी इतनी सीधी नहीं है। वो हमेशा से ऐसे नहीं थे। अब देखते हैं कि कैसे इस्लाम का एक सबसे बड़ा दुश्मन उसका सबसे मजबूत सिपाही बन गया। उमर की जिंदगी को दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। इस्लाम से पहले वो एक ऐसे शख्स थे जिनका नाम सुनकर लोग डरते थे, इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक। और इस्लाम के बाद वही ताकत, वही सख्ती अब कमजोरों की हिफाजत करने लगी। सोचिए, जो इंसान एक दिन पैगंबर को नुकसान पहुंचाने के इरादे से निकला था, वही इंसान आगे चलकर उनके सबसे करीबी साथियों में से एक बनने वाला था। तो आखिर ये बदलाव आया कैसे? हुआ यूं कि एक दिन उन्हें पता चला कि उनकी अपनी बहन ने इस्लाम कबूल कर लिया है। वो गुस्से से आग बबूला होकर अपनी बहन के घर पहुंचे। लेकिन वहां उन्होंने पहली बार कुरान की आयतें सुनी और उन शब्दों में कुछ ऐसा जादू था कि उनका सारा गुस्सा, सारी नफरत एक पल में पिघल गई। वो पल इस्लामी इतिहास का एक सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। उमर के इस्लाम में आने का असर फौरन दिखा। जो मुसलमान अब तक छिपकर इबादत किया करते थे, उन्हें एक नई हिम्मत मिली। उन्हें एक लक़ब, एक टाइटल दिया गया, अल फारूक। मतलब सच और झूठ के बीच, सही और गलत के बीच साफ साफ फर्क करने वाला। और इसी हिम्मत के साथ पहली बार मुसलमानों ने काबा में खुलेआम नमाज अदा की। अब कहानी उमर के उस दौर में आती है जहां वो सिर्फ एक सिपाही नहीं बल्कि एक साम्राज्य के निर्माता बने। एक ऐसा दौर जहां उन्होंने एक तेजी से फैलती सल्तनत को उसूलों की मजबूत बुनियाद पर खड़ा किया। उनके सिर्फ 10 साल के खिलाफत के दौर ने इस्लामी सल्तनत की सरहदें बहुत दूर तक फैल गईं। उस वक्त की जो दो सुपर पावर्स थीं, विशाल सासानी और बीजेंटन साम्राज्य, उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा इस्लामी हुकूमत के नीचे आ गया। ईरान से लेकर मिस्र तक एक नए साम्राज्य का सूरज उग रहा था। लेकिन देखिए, इतने बड़े साम्राज्य को सिर्फ जीतना ही काफी नहीं होता, उसे चलाना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। और यहीं पर उमर की असली जीनियस सामने आती है। उन्होंने ऐसे ऐसे सिस्टम बनाए जो आज भी दुनिया भर की सरकारों की बुनियाद हैं। पब्लिक ट्रेजरी का सिस्टम, जुडिशरी को सरकार से अलग रखना, प्रोविंशियल गवर्नेंस और यहाँ तक कि एक नया कैलेंडर भी। इन सब में सबसे रेवोल्यूशनरी था बैतुल माल का कॉन्सेप्ट, यानी पब्लिक ट्रेजरी। इसे आप उस जमाने का एक तरह से सोशल सिक्योरिटी सिस्टम समझिए। इसका मकसद बिल्कुल साफ था। सल्तनत का पैसा किसी राजा की निजी दौलत नहीं है, बल्कि ये लोगों का है और ये गरीबों, जरूरतमंदों और पब्लिक वेलफेयर पर खर्च होगा। ये आर्थिक न्याय का एक बेहद ताकतवर आइडिया था। तो ये जो सारी सिस्टम्स थे, ये काम कैसे करते थे? इनकी बुनियाद में कौन सी सोच थी? चलिए अब उमर के बनाए उस नैतिक ढांचे को समझते हैं जो उनके हर फैसले की नींव था। उनके इंसाफ के उसूलों को समझने के लिए हमें सिर्फ एक डॉक्यूमेंट देखने की ज़रूरत है। वो ख़त जो उन्होंने अपने एक जज अबू मूसा अल अशारी को लिखा था।
ये खत आज भी दुनिया भर में जुडिशियल एथिक्स यानी अदालती नैतिकता का एक सुनहरा दस्तावेज माना जाता है। इस खत में वो लिखते हैं, अपनी अदालत में और अपनी नज़रों में सब लोगों से एक जैसा बर्ताव करना, ताकि कोई ताकतवर तुमसे नाइंसाफ़ी की उम्मीद ना कर सके और कोई कमज़ोर तुम्हारे इंसाफ से मायूस ना हो। सोचिए, कानून के सामने बराबरी का ये उसूल उस जमाने में कितनी बड़ी बात थी। और इसी खत में वो एक और जबरदस्त बात कहते हैं। वो जज को हिदायत देते हैं कि अगर तुम्हें लगे कि तुम्हारा फैसला गलत था तो उसे बदलने से बिल्कुल मत हिचकिचाना, क्योंकि सच की तरफ लौटना गलती पर अड़े रहने से कहीं बेहतर है। मतलब इंसाफ जज की ईगो से कहीं ज्यादा बड़ा है। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि उमर इब्न अल-खत्ताब की विरासत क्या है? वो हमें आज क्या सिखाती है? सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात पता है क्या है? ये सब कुछ, दो सुपर पावर्स को झुकाना, एक नए साम्राज्य की नींव रखना और भविष्य के लिए इतने सारे सिस्टम बनाना, ये सब हुआ सिर्फ 10 साल में। जी हाँ, जस्ट 1 डेकेड। उनकी विरासत है इंसाफ, काबिलियत को बढ़ावा देना, सामाजिक सुरक्षा की जिम्मेदारी और सबसे बढ़कर एक शासक की अपनी जनता के प्रति जवाबदेही। ये वो उसूल हैं जो उन्होंने अपने पीछे छोड़े, जो आज भी दुनिया में लीडरशिप के लिए एक मिसाल है। और ये सब हमें वापस उसी पहली रात और आटे की उस बोरी पर ले आता है। ये कहानी जाते जाते एक सवाल छोड़ जाती है, क्या एक लीडर की असली ताकत इस बात में है कि वो कितने हुक्म देता है, या इस बात में कि वो अपनी आवाम का कितना बोझ खुद उठाता है? इस पर सोचिएगा जरूर।